अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक बाइक और पेट्रोल बाइक, दोनों का मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। तो ये दोनों बाइक मैंने 1 साल पहले एक ही टाइम पे बाय की थी। तो ये मैंने पहले वीडियो इसलिए नहीं बनाई, मैं खुद चाह रहा था कि मैं 1 साल इसको खुद चलाऊँ और इसके जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं दोनों को कंपैरिजन करूँ और फिर मैं ऑडियंस के सामने रखूँ। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपका अपना फायदा है। तो मैं तो आपको कहूंगा इस वीडियो को, अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते हैं फिर तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई किसी कंपनी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। आपको अपनी पर्सनल राय, जो ओरिजिनल बात है, किसी के मतलब लालच में आके बात नहीं कर रहा। जो मैंने चीज खुद यूज की है और मेरे साथ एक और दोस्त है, उन्होंने एक और इलेक्ट्रिक बाइक ली थी, उसके अंदर उन्होंने खुद बैटरी डलवाई थी लिथियम की और वो माशाल्लाह जबरदस्त चल रही है। तो इलेक्ट्रिक बाइक का मुझे ये बेनिफिट है कि जब मैं इसके ऊपर मूव करता हूँ तो तकरीबन डेली शहर की रूटीन में, तो अगर आप सिटी के अंदर चला रहे हैं तो 1 हफ्ते बाद चार्जिंग करनी पड़ती है, वो भी मैं सोलर पे कर लेता हूँ। और इसकी बैटरी की वारंटी भी तकरीबन मेरी कंपनी की 2-3 साल वारंटी है, लिथियम बैटरी में लेनी चाहिए और कोई ड्राई बैटरी आपने नहीं लेनी। तो मैं आपको अभी बाइक का कंपैरिजन करके बताता हूँ, बाइक खड़ी हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना। तो आए फिलहाल तो मैं अपनी बाइक की बात करता हूँ, आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बाइक। आए जी, आ जाओ फातिमा मोहम्मद, दोनों मेरे बच्चे मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ, शाबाश शाबाश। ये 125 है और ये ना ईवी बाइक है, ये इलेक्ट्रिक बाइक है। तो इन दोनों में मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ। 125 जो मैंने इस्तेमाल किया है ना, 125 मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया है, इसके ओरिजिनल नए टैंकी टापे पड़े हुए अंदर। तो ये मैंने 1 साल के अंदर बहुत कम चलाई है, क्योंकि मुझे इस इलेक्ट्रिक बाइक पे ज़्यादा मज़ा आया चलाने का, क्योंकि ना तो इसमें कोई गियर है ना क्लच है, कोई चीज़ भी नहीं है। तो मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ इन दोनों में कंपैरिजन करके। ये दोनों मैंने मार्च में ली थी एक ही टाइम पे। तो ये देखें, ये इलेक्ट्रिक बाइक है, ये इसका मीटर है, ये मैंने तकरीबन 6300 चलाई है, ठीक है। और ये अभी भी देखें, मैं कल पूरा दिन चलाता रहा हूँ इस बाइक को, तो इसके अभी भी 66 वोल्ट पे खड़ी है। ये इसके सेल है तकरीबन 1 सेल गिरा हुआ है, लेकिन ये सेल जो शो कर रहा है ना, ये खड़े हुए बाइक के सेल आपने काउंट नहीं करने होते, ये चलती हुई बाइक के। फातिमा बेटा 1 मिनट साइड करना। ये देखो, मैं इसकी ये जब मैं इसका एक्सीलेटर को ऐसे जरा तेज करूंगा ना तो उसका वोल्ट ड्रॉप होते हैं। ये अभी इसलिए ड्रॉप नहीं होते, इसके ऊपर लोड नहीं है, तो वो फिर नीचे जाता है। ये देखें 65 पे आ गया। इसी तरह ये 64 पे चला जाता है जब हम फुल स्पीड में जा रहे हैं। ये बाइक इस वक्त 77 78 पे जा रही है बाइक। तो लेकिन जब इसके ऊपर लोड होता है, ये तकरीबन मैक्सिमम जो स्पीड देगी ये तकरीबन 65 या 60 किलोमीटर, आप कह लें 60 किलोमीटर तक देगी ये बाइक। अच्छा, इसकी माइलेज जो एक्चुअल माइलेज है मेरे पास, अगर हम इसके ऊपर जिस तरह हम पाकिस्तानी बाइक को यूज़ करते हैं, कभी कोई बैठ रहा है, डबल सवारी भी हो रही है, रफ यूज़ कर रहे हैं, कभी 50 की स्पीड पे जा रहे हैं, कभी 45, कभी 60, तो उसमें ये तकरीबन आपको 55 टू 60 किलोमीटर एवरेज देगी एक टाइम में चार्जिंग पे। एक टाइम में ये तकरीबन 2.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। और मेरे पास 1 साल हो गए इस बाइक को, तो उसके अंदर यही इसकी एवरेज आ रही है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर एक और बेनिफिट ये है कि हमने कोई इंजन ऑयल वगैरह भी नहीं डलवाना होता इसके अंदर, ना तो कोई हमने इसका कुछ चैन वगैरह रीसेट चेंज करवाना है। हाँ, ब्रेक शू मैंने एक दफ़ा डलवाए थे, वो भी इसका कुछ स्प्रिंग टूट गया था, वो पता नहीं लो क्वालिटी का डाला हुआ था क्या था, फिर मैंने वो दोबारा दूसरे ब्रेक शू डलवा लिए। नॉर्मल 70 का सामान जो भी मिलता है ना बाजार से, आपकी मर्जी होती है, आप जापानी डलवाएं, जैनविन डलवाएं, जो मर्जी मिल जाता है आपको। तो उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं बना, ना बैटरी का मसला बना, ना इसकी मोटर का मसला बना है। तो डेली मेरा तकरीबन 40 किलोमीटर है, चलाता हूँ मैं हफ्ते इतवार अगर आप निकाल दें तो। उसके अलावा तो उसमें बेहतरीन चल रही है। अच्छा, तो अगर आप इसको आराम से चलाते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको 60 की स्पीड पे चलाते हैं, सॉरी 60 की स्पीड पे मैं कह रहा हूँ, अगर आप इसको बड़े आराम से चलाते हैं 35 की स्पीड पे, इसका जो इकॉनमी मोड है ना, ये देखिए ये बाइक है ना, तो जिसके ऊपर मैं ये अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये पहला मोड है, एल का मतलब है इसका फर्स्ट मोड जो है। अच्छा, उसके ऊपर ये तकरीबन ना 35 तक जाती है स्पीड इसकी। ये खड़ी है बाइक इसलिए 36 7, ये 35 ही है, ये देखें। तो अगर इसके ऊपर लोड भी होगा तो 35 पे जाएगी। इसके ऊपर ये तकरीबन 83-85 किलोमीटर माइलेज देती है। अगर आप इसको चलाते हैं इस मीडियम मोड पे, इस तरह मीडियम मोड पे तकरीबन 42 तक जाएगी बाइक। 42 की स्पीड पे ये बाइक आपको माइलेज तकरीबन देगी ऑलमोस्ट 65 टू 70 किलोमीटर। और अगर आप इसको चलाते हैं 65 की स्पीड पे तो फिर 55 टू ये आपको 55 टू 60 माइलेज देगी। अगर आप डबल सवारी के साथ हैं तो हो सकता है, अगर रफ यूज कर रहे हैं तो हो सकता है मिनिमम 50 से नीचे नहीं आती, 50 किलोमीटर से ऊपर ही रहती है। तो ये आपको मैंने जेन्युइन रिव्यू दिया जो मैंने खुद देखा है, मैं किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, ये बाइक्स मैंने खुद यूज की हैं। तो 125 का तो आपको पता ही है। तो वैसे मैं ड्राइव की बात कर रहा हूँ कि दोनों में ड्राइव मुझे इसकी ज़्यादा मज़ेदार लगती है, इसलिए इसको मैंने ज़्यादा चलाया उससे। क्यों ड्राइव मज़ेदार लगती है, उसके पीछे एक वजह ये भी है कि इस बाइक के अंदर ये जो आपको क्लच की तरह नजर आ रहा है, ये क्लच नहीं है इस बाइक का। ये जस्ट आप जब इसको प्रेस करते हैं ना, तो इससे ये होता है कि बाइक के अंदर करंट खत्म हो जाता है जाना, तो न्यूट्रल हो जाती है बाइक, जस्ट इसका ये बेनिफिट है। उसके अलावा ये मैं इसके ऊपर ये मैंने 125 की लगता है इसको लगा दिया। 1 मिनट आपको दूसरी की लगा के दिखाता हूँ।
ये मैंने इसकी कील लगाई। अब मैं इस बाइक को इस तरह, ये देखे, मैंने बस जस्ट इसको ऑन किया और ये मैं इस तरह ये रेस दी और मैं चल पड़ा, और मैंने इस तरह रोका तो ये रुक गई, और नीचे वही ब्रेक है जिस तरह दूसरी बाइक्स की ब्रेक होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर आपको ये मेरी बाइक्स अच्छी लगी होंगी। ये मैं आपको रिव्यू के अंदर दिखाता हूँ। ये इनकी फ्रंट शेप्स है। अब आपको फातिमा बताएगी इन बाइक्स के बारे में। फातिमा और मोहम्मद दोनों बताएंगे। चलो बताओ बेटा। देखिए गाइस, ये वाला इलेक्ट्रिक का, ये हमारा पेट्रोल पंप वाली बाइक है। आप फातिमा बताओ। ये इलेक्ट्रिक बाइक है गाइस, और ये 125 है। मुझे तो सबसे अच्छा ये लगती है, इसमें बस बैटरी चार्ज करनी होती है थोड़ी सी, और मैं इसकी ना नॉइज पोल्यूशन होएगी, इसकी आवाज़ भी बिल्कुल नहीं है, ना नॉइज पोल्यूशन। अच्छा, फातिमा ने एक इंपॉर्टेंट बात की है, वाकई ये बात, इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं है। जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मुझे पर लग गए हैं। आपको एयर की आवाज़, जब आप बाइक चला रहे होते हैं ना, तो आपको अपनी बाइक की आवाज़ कानों में आ रही होती है, आपको एयर की आवाज़ नहीं आती, आपको महसूस नहीं होती। इस पे जा रहे हो तो आप कहते हो यार ये क्या इतनी एयर की आवाज़ है, इतनी, वो स्टार्टिंग में आपको फील होगा, बाद में तो आदी हो जाता है बंदा। जी फातिमा। मोहम्मद, आपको कौन सी बाइक पसंद है? नहीं, सच्ची बताओ। हाँ, इसको 125 अच्छी लगती है। ये इसको वो बाइक अच्छी लगती है जो जिस बाइक के ऊपर बैठ के इसने वो वीडियोस में देखता ना, कहता पापा वो वाली बाइक जिसमें पावर हो, जो ऐसे पावरफुल हो, तो ये इसलिए उसको कहता। अब जाहिर बात है पावरफुल तो 125 है, क्योंकि उसका 125 तो आपको पता पावरफुल ही है, तो स्पीड वाइज भी वो ज़्यादा, इससे ज़्यादा पावर वाइज तो जाहिर बात है 125 में ज़्यादा पावर है। लेकिन इसमें भी मैं डबल सवारी जब बैठाता हूँ कोई मसला नहीं आता, स्पीड वही रहती है जिस स्पीड आप चला रहे हैं। अगर आप 2 बंदे बैठ के चला रहे हो उसी स्पीड पर जाएगा। हाँ, एवरेज के ऊपर फर्क पड़ता है। वैसे अगर 80 एवरेज आ रही है तो वो उसके साथ 60 आएगी। इसके अंदर अच्छा एक और ये रिवर्स भी है। ये बटन दबा के आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आपने मतलब पीछे ऊंची जगह है, आपने ऊपर बैठ गए, या आपके साथ कोई लेडीज सवारी है वो बैठ गई, आप रिवर्स करना चाह रहे हैं बाइक को, तो पाँव के साथ जरा मुश्किल होता है, तो आप ये बटन दबाएंगे, ये ऑटोमेटिकली बैक साइड पे जाएगी। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें ये रिवर्स ड्राइव चल रहा है इसका। इधर देखें, बैटरी की तो इसके अंदर है वारंटी, क्योंकि अंदर ले जाए कमरे बूहा बंद कर। बैटरी की तो इसके अंदर वारंटी है, मतलब इसकी तकरीबन 1 साल, ये बाइक जब मैंने ली थी इसकी 3 साल बैटरी की वारंटी थी, तो अब इस कंपनी मेरे ख्याल 5 साल वारंटी दे रही है। लेकिन सीधी बात है, मैं वारंटी पे यकीन नहीं करता, देखेंगे जब वारंटी का इशू आएगा कितना कंपनी हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इशू नहीं आया। Thanks for checking out our Fatima Family Fun channel video. Hit that like button and subscribe to our channel for more awesome content.